सभी बच्चों को आज की विद्या शक्ति क्लास में स्वागत है। तो आज 8वीं कक्षा के विज्ञान क्लास का सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। कौन सा है चैप्टर हमारा? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। यह है हमारा पहला अध्याय। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो पास दो टर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं, क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब बच्चों इनका अर्थ समझते हो? क्या है विज्ञान और क्या है प्रौद्योगिकी? पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे सामने जो टर्म आता है, सबसे पहले जो शब्द हमारे पास है वो है, क्या है? कौन सा वर्ड है? विज्ञान है ना? विज्ञान जो, जिसे हम उसको हम क्या करेंगे, उसको विच्छेद करेंगे तो वी प्लस ज्ञान। क्या? वी प्लस ज्ञान, इनसे बना है ये विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है इसे हम विशिष्ट ज्ञान कहते हैं इसको विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान कहते हैं, या स्पेशल नॉलेज कहेंगे हम इसको। इसको हम अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइंस कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान या साइंस या विज्ञान। ओके, तो बेटा अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो साइंस क्या है, या हम बोले तो विज्ञान क्या है? तो साइंस या विज्ञान किसी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना और उस जानकारी को सही तरीके से लागू करना है। क्या है? क्या कहा मैंने आपसे? क्या कहा? किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करना। ठीक है, जानकारी ग्रहण करना, और क्या करना होता है उसको? और उसे सही तरीके से, सही तरीके से लागू करना, लागू करना, इसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो है वो विकास करने वाला है। क्या है विज्ञान बेटा? विज्ञान विकास करने वाला होना चाहिए, है ना? विज्ञान से हमें क्या होना चाहिए? हमारे जो लाइफ में जो है, हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो है, उसमें बहुत सारे बदलाव आने चाहिए। विकास करने वाला होना चाहिए, विकास करने वाला। ओके, तो ये है विज्ञान, जिसे हम विशिष्ट ज्ञान और अंग्रेजी में हम इसको साइंस कहते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा वर्ड देखिए, प्रौद्योगिकी। देखा आपने? ये क्या है प्रौद्योगिकी? प्रौद्योगिकी ये जो विज्ञान हम पढ़ते हैं ना, इन उपयोगी विज्ञानों से संबंधित उसका अध्ययन करना, उसका अध्ययन करना ही प्रौद्योगिकी है, जिसे हम अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रौद्योगिकी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। यानी कि जो हम ज्ञान पढ़ा उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने एप्लीकेशन लेवल लेवल पर हम लोग लेकर गए, उससे हमने हमने बहुत सारे विकास किए, और उसको क्या किया हमने? उसको हमने उससे संबंधित जो है उपयोगी विज्ञानों से संबंधित अध्ययन करना, उसी को हम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इस पाठ में हम क्या करेंगे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इन दोनों के परस्पर संबंधों पर विचार करने वाले हैं कि ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनसे हमें क्या क्या लाभ हुए हैं, हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हमें कैसे कैसे
इससे उपयोग हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा ना बेटा कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने, है ना, विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को कैसे अत्यधिक प्रभावित किया है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और कौन कौन से क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे नवीनतम परिवर्तन हुए हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? बहुत सारे नवीनतम परिवर्तन जो है हुए हैं, और हमारा जो देश है वो क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या, इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ना है, विज्ञान एवं तकनीकी के जो नए नए जो वैज्ञानिक शोध है, जैसे कि संचार है, शिक्षा है, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा, इन सब में जो जो विकास हुए हैं, जो जो विकास हुए हैं, उन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, पढ़ेंगे आज। आज हम क्या करेंगे, देखते हैं हमें कौन कौन से क्षेत्र में हमने क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्षेत्र में प्रौद्योगिकी या विज्ञान की तरक्कियां हुई है, उसके बारे में जरा सा हम एक छोटा सा एक वो बता देते हैं आपको। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम पढ़ेंगे कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी की नवीनतम प्रगति हुई है। ठीक है, तकनीकी की नवीनतम प्रगति हुई है। नवीनतम प्रगति हुई है, कौन कौन से क्षेत्र में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, संचार के क्षेत्र में, ठीक है, दूसरा अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए, परिवहन, है ना, यातायात, परिवहन जो हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं ना, परिवहन के क्षेत्र में, उद्योग धंधों में, उद्योगों में, उद्योग धंधों में, विनिर्माण के क्षेत्र में, जिसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, विनिर्माण के क्षेत्र में। ओके, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए। तो ये सभी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सभी बातें हम क्या करने वाले हैं, ये आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम संचार के क्षेत्र में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संचार के क्षेत्र में। तो ये संचार क्या है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए संचार क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने संचार के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति की है या क्या क्या प्रगति की है। ओके, तो पहला हमारा टॉपिक है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में आप मुझे बताइए कि ये संचार क्या है, हाँ, जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। संचार के क्षेत्र में संचार क्या है, संचार यानी कि जैसे कि हमने कोई मैसेज, हमने जैसे हम हमारे मन में कोई बात है, हम क्या करने जा रहे हैं, उस बात को हम दूसरे तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरे एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो पहुंचाते हैं उसी को हम संचार कहते हैं, उस मैसेज को पास करना उसी को हम संचार कहते हैं। तो देखो,
आजकल जो है, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले जो राजा महाराजाओं के समय पर बहुत सारे मैसेंजर्स हुआ करते थे, यानी कि बहुत सारे दूत हुआ करते थे, है ना। वो क्या करते थे, घोड़ों पर या गधों पर या हाथियों पर बैठकर एक राजा जो मैसेज करता था, जो उनके पास जो खत हुआ करती थी, वो दूसरे लोगों तक या दूसरे राजाओं तक पहुंचाना है तो क्या करेंगे, वो क्या करते थे, एक जो है एक आदमी एक मैसेंजर को लगा देते थे। वे क्या करते थे, दूरों दूर तक यात्रा करके वहां तक उस तक या उस राजा तक वो खत या जो है संदेश पहुंचाया करते थे। उसके बाद फिर कबूतरों का यूज करने लगे, है ना। कबूतरों को के पैरों पर क्या किया करते थे, ये मैसेज जो संदेश बांधकर उनको उड़ा दिया जाता था, और वहां वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक संचार पहुंचा देते थे या संदेश पहुंचा देते थे। फिर आया चिट्ठियों का जमाना, है ना। फिर लेटर्स का जमाना आया, खत लिखते थे और एक एड्रेस पर भेज दिया करते थे, और वो जो है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे, दूसरे पोस्ट जहां पर जाना है वहां का एड्रेस या पता दे देते थे, और उस पते पर वो लेटर पहुंच जाया करता था। तो इस प्रकार से क्या होता था, लेटरों का जमाना आया। उसके बाद फिर क्या है बच्चे, उसके बाद फिर हाँ, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसे हम ईमेल कहते हैं, इंटरनेट का प्रयोग हुआ। इन सभी के माध्यम से संचार को जो है क्या करने लगे, संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत सारी प्रगति की, है ना। तो संचार जो है मानव के प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मानव के प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, संचार जो है मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब संचार के क्षेत्र में आपको पता है क्या क्या आए, संचार के क्षेत्र में लेटर्स आए, उसके बाद टेलीफोन आए, है ना। टेलीफोन का युग आया। देखो पहले के जमाने में कैसे हुआ करते थे टेलीफोन सब, है ना। ये देख रहे हो आप लोग, हाँ देखा है, किसी ने ऐसे टेलीफोन देखा है, ओके। टेलीफोन आए, फिर उसके बाद फिर दूसरे फोनों का युग आया, है ना। एंड्रॉयड फोन्स यूज हुए, आईफोन का उपयोग होने लगा। फिर पहले क्या हुआ, पहले क्या होता था, पहले जो है जो दूसरे फोन्स जो थे स्विच फोन सबका उपयोग करते थे। उसके बाद फिर अच्छे अच्छे फोनों का युग आया, बहुत सारे अच्छे अच्छे फोन्स आने लगे। तो इस तरह से बहुत ही बदलाव संचार के क्षेत्र में, बहुत ही बदलाव किसके कारण आया, साइंस के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। ठीक है। और अभी तो ऐसा जमाना है, इंटरनेट का जमाना है आजकल। इंटरनेट का प्रयोग क्या करने लगे, जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आया। किसके रूप में आया, क्रांति के रूप में। अब कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नए नए जो आयाम है वो स्थापित हो रहे हैं। अब देखो बेटा, सूचना तकनीक का प्रयोग करके ये जो है ना डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा, हम्म, ये देखो इंडियन पोस्टल सर्विस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 2001 में, 2001 में ई पोस्ट, किसके नाम से, ई पोस्ट नामक नवीन डाक सेवा प्रारंभ किया। ओके। ई पोस्ट क्या है, ई पोस्ट जो है, जो हमारे सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए भारतीय डाक विभाग ने कौन से वर्ष में, 2001 में, वो भूलिएगा नहीं, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ई डाक क्या है या ई पोस्ट क्या है। ओके, क्या है ई डाक या ई पोस्ट, पोस्ट, ठीक है। ये ई पोस्ट क्या है, ई पोस्ट जो है सूचना तकनीक का प्रयोग, कौन से तकनीक का, सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए,
प्रयोग करते हुए कौन से विभाग ने जारी किया? भारतीय भारतीय डाक विभाग, यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विस ने शुरू किया था। कौन से वर्ष में शुरू किया था ये? कौन से वर्ष में शुरू किया था बेटा? भूलना नहीं, ये 2001 में शुरू किया था। 2001 में शुरू किया था। ठीक है, इसी को हम ई पोस्ट कहते हैं। इसको हम ई पोस्ट कहते हैं। उसके बाद आपको पता है कि संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, और मोबाइल फोन तकनीक जो है अत्यधिक प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से, किसके माध्यम से? उपग्रह के माध्यम से, जिसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, है ना। पहले क्या हुआ करते थे, ऐसे जो टेलीफोन होते थे उनमें क्या होता था, तार लगे होते थे, है ना। ऐसे तार होते थे, तार से कनेक्टेड होते थे ये। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जो टेलीफोन है ये सब क्या हुए, उपग्रह के माध्यम यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्टेड हो गए। और ये मानव जीवन के साथ इस तरह से जुड़ गया कि हमारे हाथ से अभी कोई मोबाइल हमें हटा ही नहीं पाते हैं। सभी के पास मोबाइल रहते हैं हर समय हर वक्त, है ना। अब देखो बेटा, नए नए तकनीकी का क्या बोलते हैं उपयोग होने लगा। टेलीफोन के मामले मैंने आपको जैसे बताया कि पहले तार वाले टेलीफोन हुआ करते थे, तार वाले टेलीफोन हुआ करते थे। फिर उसके बाद और बदलाव आए इनमें। फिर आपको पता है जो आपके हाथ में हुआ करते थे, स्विच फोन्स होते थे ना। स्विच फोन पता है सबको, कि जिसमें ऐसे, ये देखो ऐसे पहले जो लोग यूज करते थे ऐसे स्विचेस होते थे, है ना। एक छोटा सा स्क्रीन होता था उसके ऊपर। तो वो क्या थे, तो हम इसको ऐसे कीपैड की तरह यूज करते थे। उसके बाद फिर क्या आया, उसमें और भी बदलाव आए, और ये सुसज्जित होकर, नए तकनीक से सुसज्जित होकर नया फोन आया जिसे हम स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मार्टफोन, स्मार्ट मोबाइल बोलते हैं, स्मार्ट मोबाइल, है ना। स्मार्टफोन जिसे स्मार्ट मोबाइल सब कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमने कई वर्ड्स भी सुने, कई टर्म्स भी सुने होंगे, जैसे कि 3G, 4G, 5G, है ना। ये सुना है कि नहीं सभी ने? ये क्या है ये सब? ये 3G यानी थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन, 5G फिफ्थ जनरेशन। तो इस तरह से टेक्निकल जो है टर्म्स इसके साथ जुड़ गए। और ये सब किससे जुड़े हुए हैं? उपग्रहों से जुड़े हैं। ठीक है, यानी कि सैटेलाइटों से जुड़ गए हमारे जो टेलीफोन है ना। तो ये जो है मोबाइल फोन जो है, जो आधुनिक मोबाइल फोन्स हैं, ये सब क्या है, ये अत्यधिक प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव जीवन से जुड़ गए, मानव से जुड़े, है ना, जुड़े कि नहीं। और ये नए नए तकनीक से सुसज्जित होकर स्मार्टफोन के रूप में हमारे सामने आए। 3G, 4G, 5G करके इन सभी इसमें आज हमें उपलब्ध है। ये क्लियर है सबको? उसके बाद संचार के क्षेत्र में हमें पता है कि वाईफाई, वाईफाई सुना है सभी ने? सुना है सबने वाईफाई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुना होगा आपने, है ना। ये जो है, ये क्या है, ये बेतार टेक्नोलॉजी है। बिना तार के ही आप क्या कर सकते हो, आपके जो घर में अगर ऐसे वाईफाई लगा रखा है या ऑफिस में कहीं पर लगा रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन तक, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आप आराम से मैसेजेस कर सकते हो, है ना। इंटरनेट की सुविधा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये देती है ना। तो ये सब क्या है, ये सब किसके कारण हुए हैं बेटा? ये सभी जो है किसके कारण हुआ है? ये सब आजकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण ही आपको ये सब
संभव हुआ है, जिसके कारण हम बहुत सारे जो जितने भी फील्ड है उन सब में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो जीवन जो है ना बहुत ही सरल होता जा रहा है ना। ये देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चित्र आप देखते हो ना, अभी देखो हम सभी जुड़े हुए हैं, है ना। अभी देखो बहुत सारे स्कूल के बच्चे, अध्यापक, मैं, अभी हम सभी जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये सब सुविधाएं भी आपको पता है ना क्या है, देखा ना आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, कि जैसे कि आपको किसी से आपके परिवार वाले हैं ना, आपके रिश्तेदार कई जगहों पर है, कोई मुंबई में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, तो कोई चेन्नई में रहता है, और कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, कोई केरल में रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने अगर एक समय आपने मीट करना है, आप, ये पॉसिबल नहीं है कि हम सभी एक दूसरे से जाकर हर समय मिलकर आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं उनसे, हम लोग उनसे वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, देखते हुए उनसे बातें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आजकल ये सब सुविधाएं हैं, पहले जमाने में ऐसा होता था, नहीं होता था। तो पहले जमाने में ये सब बहुत ही, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा ऐसा कोई युग आएगा जैसे जिसमें कि ये सब पॉसिबल है ना। तो ये सब तो थी संचार के माध्यम, यानी कि संचार के जो नए नए माध्यम जो हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संभव हुआ है। इतना क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके। तो ये था हमारा पहला टॉपिक संचार के क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरा क्षेत्र कौन सा है जिसमें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बहुत प्रगति की है। वो दूसरा जो क्षेत्र हम पढ़ने वाले हैं वो है शिक्षा में। ठीक है, वो हमसे जुड़ा हुआ है ना, अध्यापकों से और बच्चे विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। कौन सा है? शिक्षा के क्षेत्र में। ये भी तो हमने पता करना है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या तरक्कियां हुई है, क्या क्या प्रगति हुई है ना। तो दूसरा टॉपिक हमारा है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं ये हम देखेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधारने के लिए ना, इसके स्तर को सुधारने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के स्तर को सुधारने के लिए क्या आया? आईसीटी की योजना शुरू की गई। किसकी योजना? आईसीटी। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इसकी जो है, इसकी जो है योजना, आईसीटी की योजना शुरू की। अब इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है छात्रों को क्या किया जाता है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों पर इसको जो है पार करने का एक सेतु है। यानी कि जिससे कि बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज सब दिया जाता है ना। और इसका सबसे बड़ा वो जो सुधार है जो शिक्षा के क्षेत्र में आया वो क्या है, क्या हुआ? आईसीटी केंद्रित शिक्षा। क्या? आईसीटी केंद्रित शिक्षा, जैसे कि हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि हम आपको दे रहे हैं। देख रहे हो ना, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बहुत ही दूर है आपपुर एक जगह पर बैठी हूं मैं। ठीक है, यानी कि आप कहाँ पर रहते हो? उत्तर प्रदेश के हो, मैं यहाँ पर केरल से हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर बैठकर आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये किससे संभव है बेटा? ये आईसीटी, ये जो है इससे ही संभव है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, तो जो स्मार्ट स्कूलों का जो है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य, जो अंदर जो राज्य है, इन सब में क्या होने लग पड़ा, स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन दिया गया। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे जो बच्चे हैं ना, हमारे जो विद्यार्थियां हैं, इनको क्या लाभ होगा इससे?
आईसीटी का प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हो? वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन और जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी होगी। यानी कि नई नई चीजें आप इससे पढ़ सकते हो, बहुत नई नई चीजें। पुराने जमाने में ऐसे जो पढ़ाते थे, ऐसे एक एक करके जो टीचर ने बता दिया उसको रट लिया, उसको सुन लिया, उसने उसको लिख लिया, ऐसे नहीं। अभी आप जो जो पढ़ते हो उस कार्य को आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, है ना। प्रयोगशालाएं, है ना, जो प्रयोगशाला जिसे हम लैब्स कहते हैं, प्रयोगशाला जाते हो ना आप अपने स्कूल में प्रयोगशाला में, और वहां पर क्या करते हो? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो या नहीं करते हो? हम्म, करते हो ना। तो आप क्या करते हो? वहां जाकर प्रयोगशाला में जाकर एक्सपेरिमेंट्स करते हो। लेकिन आजकल हमें ऐसी सुविधा है बच्चों की, आप बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठकर, जैसे कि अभी आने वाले क्लासों में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो है हम स्क्रीन पर ही हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे बहुत ही आसानी रहेगी, आप आराम से देख पाओगे, कोई मुश्किल भी नहीं होगी आपको, तो आराम से हम सब वो सब चीजें पढ़ सकते हैं। तो जो आईसीटी है, ये जो है बहुत ही उपयोगी चीज है विद्यार्थियों के लिए और अध्यापकों के लिए भी। इतनी बात क्लियर है सबको? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे की बातें हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, और बातें इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या है, ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या है, और इनकी परिभाषा हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इनसे आजकल जो है हमारे जो दैनिक जीवन में क्या कैसे कैसे ये प्रभावित कर रहे हैं ये, ठीक है। और हमने सबसे पहले पढ़ा, पहला टॉपिक हमने पढ़ा संचार के क्षेत्र में। क्या पढ़ा हमने? संचार के क्षेत्र में, जिसमें हमने पढ़ा कि संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, इंटरनेट, इन सभी का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में कैसे क्रांति के रूप में आए। और ई डाक के बारे में मैंने आपको बताया, जो भारतीय डाक विभाग ने कौन से वर्ष में चालू किया था? 2001 में शुरू किया था। फिर हमने बात की किसकी, किसकी बात की बेटा? हमने 5G, 4G, 3G, इन सब के बारे में बात की। और हमने बात की किसकी? हमने वायरलेस जो है वाईफाई, है ना, वाईफाई के बारे में बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात की। ये सब किसके बारे में था? संचार के क्षेत्र में जो जो प्रौद्योगिकी हुई उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। अब मुझे कोई भी बच्चा आपके यहाँ से क्या कर सकते हो, आपके स्कूल से कोई भी बच्चा माइक के पास आकर मुझे बता सकते हो कि आज के क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो टॉपिक आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम जो पढ़ाया आपने आज हमें वो क्लियर है। और अगर नहीं तो अगली क्लास में एक और बार इसको मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। ओके, तो आप मुझसे बात कर सकते हो अपने माइक को ऑन करके। कोई एक दो बच्चा आकर मुझे माइक में आकर बात कर सकता है? कोई मुझसे बात करना चाहता है? यस और नो, बताइए। हेलो श्रीनाथ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, चैट बॉक्स पे जो है लिख सकते हो, ठीक है, टाइप करके भेज दीजिए आज का क्लास आपको समझ में आया या नहीं आया, या बता सकते हो मुझे। तुम अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? कोई भी, कोई प्रॉब्लम आ रही है? श्रीनाथ Ma'am, सर, आर यू I've unmuted them, ma'am. I have ओके? unmuted them. ओके, बताइए, कोई भी बताओ बेटा, कोई भी अपने स्कूल से कोई भी बच्चा बोल सकता है, आप सभी मुझसे बात कर सकते हो अभी। कोई कुछ नहीं बोल रहा?
हाँ, किसी का माइक ऑन है, बताइए। मैं किसी स्कूल का नाम बोलूं? क्या बोलोगे, बताइए। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे और कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप आपको कोई परेशानी है या फिर समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो यस करके टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो आप उस हिसाब से जो समझ में नहीं आया वो टाइप करके भेज सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।